वेलकम बैक। हमारी लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 2 ख़त्म कर लिया था। तो गाइज आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग का। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की ये क्लास। अकाउंटिंग का मीनिंग जानने से पहले सबसे पहले जानते हैं गाइज अकाउंटिंग की नीड कहाँ पड़ती है। देखिए, एक बिजनेसमैन सुबह से शाम तक कितनी सारी ट्रांजैक्शन करता है। भाई सामान खरीदता है, बेचता है, मजदूरों को दिहाड़ी देता है, सैलरी देता है। तो गाइज सोचिए, क्या ये सब दिमाग में रखना, क्या ये सब ध्यान रखना आसान होगा? नहीं। तो गाइज अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है ट्रांजैक्शंस को बिजनेस में सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करने के लिए। ओके, ताकि हम क्या निकाल सकें, ताकि हम साल के आखिर में ये देख सकें हमने क्या कमाया और क्या खोया। तो अकाउंटिंग की मेन नीड बिकॉज ऑफ ह्यूमन, इंसान की वजह से ही अकाउंटिंग की नीड अराइज हुई है। क्योंकि अगर हमारे दिमाग में इतना सारा डेटा स्टोर करने की काबिलियत होती तो हम अकाउंटिंग की ज़रूरत ना पड़ती। तो गाइज अकाउंटिंग की मेन नीड क्या है? अकाउंटिंग की नीड इसलिए पड़ती है ताकि बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, ध्यान से देखिएगा। अकाउंटिंग इज द आर्ट। पहली बात तो अकाउंटिंग एक कला है, जैसे सिंगिंग एक कला है, जैसे क्रिकेट एक कला है, जैसे ड्राइंग एक कला है, और जैसे आप टिकटॉक पे अपनी कला दिखाते हो, बिल्कुल वैसे ही अकाउंटिंग भी क्या है? कला है। ठीक है। ऑफ रिकॉर्डिंग, सबसे पहले अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं? हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, लिखते हैं। क्लासिफाइंग, फिर जितनी भी एक जैसी ट्रांजैक्शन होती हैं, जैसे सामान खरीदने वाली एक जगह, सामान बेचने वाली एक जगह, वेजेस वाली एक जगह, सैलरी वाली एक जगह, उनको लिखा जाता है, उसे कहा जाता है क्लासिफाइंग। एंड समराइजिंग, समराइजिंग का मतलब होता है ट्रांजैक्शन को इस तरीके से लिखना ताकि उससे रिजल्ट निकाला जा सके, ताकि वो सबको समझ में आ जाए। ओके। द ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर, याद रखिएगा गाइज, अकाउंट्स में सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है जो फाइनेंशियल नेचर की होती है। फाइनेंशियल नेचर का मतलब होता है जिनको पैसों में लिखा जा सकता है, जिनको पैसों में नापा जा सकता है। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, और उसके बाद फाइनली ये निकालना हमने क्या खोया इन ट्रांजैक्शन की वजह से और क्या पाया। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक कला है जहां पर हम रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजैक्शंस की, फिर सारी की सारी सेम जो नेचर की ट्रांजैक्शन होती हैं उनको एक जगह लिख लेते हैं। ठीक है। थर्ड, उनको समराइज, उनको इस तरीके से लिखते हैं ताकि वो समझ में आए और उससे क्या निकाला जा सके, उससे रिजल्ट निकाला जा सके। ओके, तो ये था अकाउंटिंग का मीनिंग। अब गाइस अकाउंटिंग का मीनिंग पढ़ने के बाद हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा पहला टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के बारे में कुछ और। सबसे पहला, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। के देखिए, पहली बात तो अकाउंटिंग एक आर्ट है। क्यों? क्योंकि देखिए गाइज, अकाउंटिंग अकाउंटेंट करते हैं तो ये नहीं सारे अकाउंटेंट एक जैसे होते हैं। यहाँ पर आपको अपने खुद के स्किल्स लगाने पड़ते हैं। अच्छा अकाउंटेंट वो होता है जो अपने स्किल्स को अच्छे से लगाता है। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक आर्ट है। ठीक है। इसमें पर्सनलाइज एप्लीकेशन की नीड पड़ती है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, इसके लिए आपको क्रिएटिविटी चाहिए। ओके। दूसरी बात, एज वेल एज साइंस, साइंस कहते हैं कोई भी वो चीज जिसके पीछे रीजंस हो, रूल्स छिपे हो। सिमिलरली अकाउंटिंग भी क्या है? एक साइंस है। क्यों? क्योंकि बेटे हम आगे पढ़ेंगे, अकाउंटिंग जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके की जाती है। तो अकाउंटिंग आर्ट है क्योंकि यहाँ पर पर्सनलाइज एप्लीकेशन चाहिए। और अकाउंटिंग साइंस इसलिए है क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर भी साइंस की तरह नियम है, रूल्स हैं, जिन्हें हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो हमने पहला फीचर पढ़ा, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, अकाउंटिंग एक कला है। ठीक है। और दूसरा, अकाउंटिंग क्या है? एक साइंस भी है क्योंकि इसके पीछे नियम है, नियम की मदद से ही अकाउंटिंग की जाती है, जिन्हें हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। सेकेंड फीचर है गाइज, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली। के देखिए, अकाउंट्स के अंदर सिर्फ वही चीजें रिकॉर्ड की जाती हैं जिनको पैसों में नापा जा सकता है। भले ही कितनी इंपॉर्टेंट बात हो, अगर उसे आप पैसों में नहीं नाप सकते बिजनेस की, तो हम अकाउंट्स में उसे रिकॉर्ड नहीं करते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन और सेल्स मैनेजर की लड़ाई हो जाती है। ठीक है, जिस वजह से प्रोडक्शन रुक जाता है। अब ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन आप लड़ाई को पैसों में तो नाप ही नहीं सकते।
सो गाइस अकाउंट्स में सिर्फ उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है जिनको हम पैसों में कैलकुलेट कर सकते हैं, जिनको हम ट्रांजैक्शंस को हम फाइनेंशियली क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड, जिनको हम पैसों में नाप सकते हैं। तो हमने 2 फीचर पढ़ लिए गाइस किसके, अकाउंटिंग के। पहला, अकाउंटिंग एक आर्ट है, अकाउंटिंग एक साइंस भी है। और दूसरा, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली, के अकाउंट्स में सिर्फ वही ट्रांजैक्शन लिखी जाती है बिजनेस की जिनको पैसों में नापा जा सकता है। थर्ड, रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, के देखिए गाइस अकाउंट्स के अंदर हम चीजें नहीं लिखते। मान लो हमने बिजनेस के लिए टेबल खरीदे 5 और 500 रुपए के, तो हम वहां 5 टेबल नहीं लिखेंगे, वहां हम लिखेंगे 500 रुपए। अकाउंटिंग के अंदर जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है वो ठीक है पैसों वाली होती है, वो होती भी पैसों में रिकॉर्ड है, इन टर्म्स ऑफ मनी। हम ये क्वांटिटी वहां पर नहीं लिखते, हम अकाउंट्स के अंदर अमाउंट लिखते हैं, मनी लिखते हैं। तो तीसरा फीचर है अकाउंटिंग का, रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, के देखिए अकाउंटिंग के अंदर जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है वहां क्वांटिटी रिकॉर्ड नहीं होती, वहां पैसा रिकॉर्ड होता है, वहां मनी रिकॉर्ड होता है, 500, 1000, 5000, 10,000। तो हमने 3 फीचर पढ़ लिए गाइस अकाउंटिंग के। पहला, अकाउंटिंग एक आर्ट है और साथ में साइंस भी है। दूसरा, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली। और तीसरा, अकाउंटिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, के हम जो रिकॉर्ड करते हैं वो सिर्फ पैसों में रिकॉर्ड करते हैं। फोर्थ है गाइस क्लासिफाइंग, अभी अभी पढ़ा। क्लासिफाइंग का मतलब होता है सिमिलर नेचर की जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं उन सबको एक जगह लिखना। तो चौथा फीचर है अकाउंटिंग का क्लासिफाइंग, के देखिए हम क्या करते हैं, हम अकाउंटिंग के अंदर क्लासिफाइंग करते हैं। क्यों, देखिए एक जगह सारा कुछ लिखा होगा तो आसान होगा उससे डील करना, और जिस जगह पर हम उसे लिखते हैं उसे लेजर कहा जाता है। क्या बोलते हैं, लेजर। तो 4th पॉइंट है हमारा गाइस, चौथा फीचर है अकाउंटिंग का क्लासिफाइंग, के अकाउंटिंग के अंदर जितनी भी सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शन होती है, जैसे सामान खरीदने वाली परचेज एक जगह परचेज के लेजर में, सेल एक जगह सेल के लेजर में, ठीक है, कैश के लेजर में। तो 4th फीचर होता है गाइस अकाउंटिंग का क्लासिफाइंग, के अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग के अंदर हम जितनी भी सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शन होती है उनको एक जगह लिखते हैं। तो हमने 4 फीचर पढ़ लिए अकाउंटिंग के। पहला, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली, रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। और 4th, क्लासिफाइंग। 5th है गाइस समराइजिंग। 5th क्या है, समराइजिंग, के देखिए समराइजिंग का मतलब होता है जो हमने रिकॉर्ड करा उससे रिजल्ट्स निकालना। क्या निकालना, उसे इस तरीके से प्रेजेंट करना, उसे इस तरीके से शो करना कि सामने वाले को अंडरस्टैंड, समझ में आ जाए। समराइजिंग का मतलब होता है 5वां फीचर अकाउंटिंग का, हम अकाउंटिंग के अंदर सारी बिजनेस ट्रांजैक्शन के डेटा को समराइज भी करते हैं ताकि उससे क्या निकाला जा सके, प्रॉफिट और लॉस। साल के दौरान हमने क्या कमाया या क्या खोया, वो तभी तो निकलता है जब हम अकाउंटिंग की क्या करते हैं, समराइजिंग। तो 5वां फीचर होता है गाइस अकाउंटिंग का समराइजिंग। समराइजिंग के लिए हमें ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता है, आगे पढ़ेंगे। हमें ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। और हमें बैलेंस शीट बनानी पड़ती है जो ये बताती है कि हमारे बिजनेस के पास क्या है। तो समराइजिंग का मतलब होता है इस तरीके से डेटा को प्रेजेंट करना वो सबको समझ में आ जाए और उससे रिजल्ट निकाला जा सके। तो हमने 5 फीचर पढ़े अकाउंटिंग के। ओके, 6th फीचर है गाइस कम्युनिकेटिंग, के देखिए अकाउंट के अंदर जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेते हैं तो हमें ये प्रॉफिट एंड लॉस बताना भी पड़ता है उन लोगों को जो हमारे बिजनेस से जुड़े हुए हैं, जैसे वर्कर्स, जैसे सरकार जिन्हें हमसे टैक्स चाहिए, या फिर मैनेजमेंट जिन लोगों को आगे हमारे बिजनेस को चलाना है। तो 6ठा फीचर होता है अकाउंटिंग का कम्युनिकेटिंग। जो रिजल्ट्स हमने समराइजिंग करके निकाले हैं, जो बैलेंस शीट हमने बनाई है, तो हमें ये बतानी भी पड़ती है अपने इंटरेस्टेड पार्टीज को, जो हम आगे पढ़ेंगे हमारे बिजनेस की इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं। ओके, तो हमने 6 फीचर पढ़े अकाउंटिंग के। अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली, रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड लास्ट कम्युनिकेटिंग। तो देखा जाए अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग एक कला है जहां पर हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं उनको जिनको पैसों में नापा जा सके, और बाद में रिजल्ट्स निकाल के उसको कम्युनिकेट कर देते हैं। चलिए पढ़ते हैं हमारा आज का 2nd टॉपिक, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। देखिए ऑब्जेक्टिव कहते हैं कोई भी वो चीज जिसके लिए सारा काम किया जाता है, उद्देश्य, मतलब हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं, हम ये पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला,
टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। अभी अभी हमने पढ़ा कि हम अकाउंटिंग इसलिए करते हैं ताकि जो बिजनेस ट्रांजैक्शन इंसान को याद ना रहती, हम उन्हें सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड कर सकें, एक जगह लिख सकें। सेकंड, टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। ये भी अभी हमने पढ़ा कि दूसरा रीजन होता है अकाउंटिंग करने के पीछे, वो है टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, ताकि हम ये निकाल सकें हमने क्या खोया और क्या पाया, बिजनेस ने क्या कमा के दिया या क्या खो के दिया। तीसरा, टू नो द एग्जैक्ट रीजंस लीडिंग टू प्रॉफिट और लॉस। बिल्कुल देखिए, अब मान लो आपके बिजनेस में आप 3-4 तरह के प्रोडक्ट बेचते हो, तो तीसरा रीजन होता है अकाउंटिंग करने के पीछे ये जानना कि हमें नुकसान या फायदा हो किस वजह से रहा है। मान लो कंपनी है, उनके 3 प्रोडक्ट तो फायदे में जा रहे हैं, एक नुकसान में जा रहे हैं। अब अकाउंटिंग करके उनको ये पता लग जाएगा चौथा प्रोडक्ट जो है उनका, वो उनको नुकसान करके दे रहा है, तो वो उसी हिसाब से आगे उसका ध्यान रखेंगे। तो तीसरा ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग करने के पीछे टू नो द एग्जैक्ट रीजंस लीडिंग टू प्रॉफिट और लॉस। तो 3 पढ़ लिए हमने, टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, टू नो द एग्जैक्ट रीजंस लीडिंग टू प्रॉफिट और लॉस। फोर्थ है गाइज, टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। ये भी अभी पढ़ा कि चौथा रीजन होता है अकाउंटिंग करने के पीछे, वो ये कि अगर बिजनेसमैन को ये जानना है कि उसके पास है क्या, तो भाई सीधी सीधी बैलेंस शीट बनाओ। बिजनेस क्या करता है, अकाउंटेंट क्या करता है, बैलेंस शीट बना के देगा मालिक को कि लीजिए ये हमारे पास बिजनेस में है, तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन आज की ये है। तो फोर्थ पॉइंट है टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। चौथा रीजन होता है अकाउंटिंग करने के पीछे, वो ये है अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जानना। फिफ्थ, टू असर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। कि देखिए, अगर हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा बिजनेस आगे कैसे बढ़ रहा है या घट रहा है, अगर हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ, तो उसके लिए भी क्या करनी पड़ती है, अकाउंटिंग। फॉर एग्जाम्पल, इस साल हमें 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, अगले साल 2 लाख का, 3 लाख का, 4 लाख का। इससे क्या पता लग रहा है कि हमारा जो बिजनेस है उसकी हर साल क्या हो रही है, प्रोग्रेस। तो एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है अकाउंटिंग करने का, टू असर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। सिक्स्थ और लास्ट, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। के देखिए, बहुत सारे लोग जो हमारे अकाउंट से जुड़े हुए हैं, जो हमारे कारोबार से जुड़े हुए हैं, सरकार भी है, उनको हमसे टैक्स लेना है, एम्प्लॉयज जो हमारे यहाँ काम करते हैं, मैनेजमेंट जिन्हें हमारा बिजनेस चलाना है। तो 6 रीजन है अकाउंटिंग करने के पीछे, वो है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। जो लोग हमारे बिजनेस से जुड़े हुए हैं उनको जरूरी जानकारी देना, इसलिए भी अकाउंटिंग की जाती है। ओके, इसके बाद फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। कि देखिए अकाउंटिंग कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करती है। ओके, सबसे पहला, मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। के देखिए अकाउंटिंग का सबसे पहला फंक्शन होता है, अकाउंटिंग क्या करती है, हमारे बिजनेस के ट्रांजैक्शन को सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करती है, वो भी एक जगह, ताकि उससे रिजल्ट्स निकाले जा सकें। तो सबसे पहला फंक्शन होता है अकाउंटिंग का, मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। सेकंड, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स टू वेरियस पार्टीज। के देखिए जो लोग हमारे अकाउंट्स में इंटरेस्टेड हैं, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज, सरकार, गवर्नमेंट, तो बेसिकली इनको जो रिजल्ट निकले हैं अकाउंटिंग से, वो इनको क्या करती है, कम्युनिकेट। बेसिकली दूसरा फंक्शन है अकाउंटिंग का, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स। जो हमने अकाउंटिंग करके रिजल्ट्स निकाले हैं, फाइनेंशियल पोजीशन, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, वो किसे बताती है, जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं हमारे बिजनेस की, उनको बताती है अकाउंटिंग। तो हमने 2 फंक्शन पढ़ लिए अकाउंटिंग के। थर्ड, प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ बिजनेस। एसेट्स हमारे बिजनेस की प्रॉपर्टी, यस गाइस, तीसरा फंक्शन होता है अकाउंटिंग का, प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ बिजनेस। सोचिए अगर अकाउंटिंग ना होती, हम ये ना लिखते हमारे बिजनेस के पास कितना कैश है, फिर तो अकाउंटेंट चुरा लेते या कोई और। ऐसे ही अगर हम स्टॉक ना लिखते, अगर हम गुड्स ही ना लिखें अपने यहाँ, हमारे यहाँ कितना सामान पड़ा है, तो सोचिए कोई भी क्या करेगा, चुरा लेगा सामान को। तो गाइस तीसरा फंक्शन होता है अकाउंटिंग का, हमारे बिजनेस के एसेट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है अकाउंटिंग। फोर्थ, प्रोवाइडिंग हेल्प टू मैनेजमेंट। बिल्कुल, अब अकाउंटिंग जब होगी तभी तो पता चलेगा हमारे पास क्या है और हमने क्या कमाया क्या खोया, फिर मैनेजमेंट उसी हिसाब से क्या करेगी, आगे का काम डिसाइड करेगी। तो चौथा फंक्शन होता है अकाउंटिंग का, प्रोवाइडिंग हेल्प टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की भी मदद करती है अकाउंटिंग, ये कह सकते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग को ही ध्यान में रखते हुए आगे के लिए प्लान्स बनाती है। तो 4 फंक्शन पढ़ लिए हमने अकाउंटिंग के। फिफ्थ और लास्ट,
कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड्स, बिल्कुल एक बिजनेस के ऊपर बहुत सारी लीगल नीड्स होती हैं, कानूनी तौर पर कुछ चीज़ें बनानी पड़ती हैं, जैसे जीएसटी की रिटर्न फाइल की जाती है, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की जाती है। अब वो की जाती है अकॉर्डिंग टू टैक्स। अब टैक्स कैसे पता चलेगा? वो लगता है प्रॉफिट के ऊपर। तो गाइस अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा, मतलब अकाउंटिंग ही नहीं होगी, तो हम लीगल नीड्स को कंप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो पांचवा फंक्शन है अकाउंटिंग का, कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड। जो चीज़ें कानून ने पूरी करने को कह रखी हैं वो भी किसकी मदद से पूरी होती हैं? विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। तो हमने 5 फंक्शन पढ़े अकाउंटिंग के। सबसे पहला, मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स टू वेरियस पार्टीज, प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ बिजनेस, प्रोवाइडिंग हेल्प टू मैनेजमेंट, कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड्स। देखिए गाइस एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, 3 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको लगभग सब में कॉमन मिलेंगे। एक तो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड वाला पॉइंट, एक प्रॉफिट और लॉस वाला पॉइंट, एक फाइनेंशियल पोजीशन वाला पॉइंट, और एक कहीं कहीं पर ये कम्युनिकेशन टू इंटरेस्टेड पार्टीज। ये भी आपको सब जगह कॉमन मिल सकता है, तो आप इसको अपने पास नोट कर लें। ओके, इसी के साथ हमारे 3 टॉपिक खत्म हो जाते हैं आज, और ये चैप्टर हमारा लगभग 50% खत्म भी हो गया। तो अगली क्लास में हम इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे। तो आप साथ साथ नोट्स बनाते चलें और समझते चलें। तो मिलते हैं अगली क्लास में।